नमस्कार भाइयों बहनों, यज्ञ और गायत्री का भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्व हमारे ऋषियों ने बताया है। और यहाँ तक कहा गया है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। पूरा हमारा वेद और वैदिक वांग्मय गायत्री और यज्ञ की महिमा से भरा पड़ा है। और हमारे मिशन युग निर्माण योजना गायत्री परिवार के संस्थापक वेदमूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ और गायत्री की महत्ता का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विवेचन करते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं और करोड़ों लोगों को इस धारा से जोड़ा है। ये कहते हैं देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। जो भारतीय संस्कृति है उसको देव संस्कृति भी कहा जाता है। देव संस्कृति अर्थात मनुष्य को देवता बनाने वाली संस्कृति, और इस संस्कृति का विकास हमारे ऋषियों के द्वारा हुआ है, इसलिए इसे ऋषि संस्कृति भी कहते हैं। भारतवर्ष में ये पैदा हुई, उत्पन्न हुआ, इसका विकास हुआ, इसलिए भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। तो ये वो संस्कृति है जो मनुष्य को देवता बनाती है। और इसके दो आधार स्तंभ हैं, गायत्री जिसको हम भारतीय संस्कृति की माता कहते हैं और यज्ञ पिता कहते हैं। गायत्री यानी सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भाव की देवी। यज्ञ यानी सत्कर्म का अनुशासन, अनुशासित कर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन जीने की विधा बताने वाले हमारे यज्ञ पिता। तो हमारे यहाँ यज्ञ को इतना महत्व दिया गया है कि जो भी हम शुभ कार्य करते हैं वो यज्ञ से के द्वारा ही करते हैं। बिना यज्ञ के कोई कार्य होता नहीं है। जन्म के पहले से लेके मरने के बाद तक जो 16 संस्कार होते हैं वो यज्ञ के द्वारा होते हैं। कोई भी पर्व त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है वो यज्ञ के द्वारा मनाया जाता है। हम कोई भी मकान दुकान शुरू करते हैं तो पहले हम यज्ञ करके गृह प्रवेश करते हैं, भूमि पूजन करते हैं। तो इतना महत्व है। और यज्ञ के द्वारा तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की जिसको कामना हो यज्ञ कार्य करे। यज्ञ से स्वर्ग, मोक्ष, बंधन, मुक्ति सब कुछ संभव है। पूरा वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण में सब जगह यज्ञ की महिमा हमारे ऋषियों ने गाई है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई ऐसी शारीरिक मानसिक बीमारी नहीं है मनुष्य के जीवन में जो यज्ञ से ठीक न हो सके। और ये कहा है जिस घर में नित्य यज्ञ होता है उस घर में जो संतानें पैदा होती हैं वो स्वस्थ, सुंदर, निरोग, तेजस्वी, मेधावी और गुणवान होती हैं। यही कारण है कि जो हमारे यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा राजा दशरथ, जिनके 3 रानियां थी, यज्ञ नहीं हो रहा था, पुत्रेष्ठ यज्ञ जब संग ऋषि ने कराया तो भगवान जैसी 4 संतानें पैदा हुई थी। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुए थे। तो यज्ञ से हर वो कार्य संभव है जो मनुष्य की कामना है, वो सारी मनोकामनाएं यज्ञ भगवान पूर्ण करते हैं। तो इसलिए कहा है यज्ञो वै सर्व काम धुप, यज्ञो वै विष्णु, अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि। शास्त्र में कहा गया है यह यज्ञ ही विश्व ब्रह्मांड की धुरी है। तो ऐसे यज्ञ की महत्ता का जिसका वर्णन से पूरा वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सब उसकी महिमा से भरे पड़े हैं, उसका बखान करना संभव नहीं है। उसके बारे में आप गुरुदेव की पुस्तकें वांग्मय पढ़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद।